क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आप में टांगों की रगें सूज रही हैं और टांगों में दुखन हो रही है? आप इस मसले में अकेली नहीं हैं। 30 से 40% ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ये मसला होता है। ये वेरिकोज़ वेन्स का मसला है। आएँ डिस्कस करते हैं कि ये मसला क्यों होता है। हमल के दौरान आपके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जिनका मकसद बेबी को एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। सबसे पहले जिस्म के अंदर खून का वॉल्यूम या मिकदार बढ़ जाती है ताकि जो एक अलहदा सर्कुलेशन हो रही है उसको अलहदा जो सर्किट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खून जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से आपकी पूरी जिस्म की वेन्स, स्पेशली टांगों की वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि वेरिकोज़ वेन्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। दूसरी वजह हैं आपके हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन, वो बहुत बढ़ जाता है और ये वेन्स को रिलैक्स कर देता है और उनके अंदर खून की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा फूल जाती हैं। ये भी वेरिकोज़ वेन्स की तरफ आपके जिस्म को माइल करता है। और लास्ट चीज़ है कि जिस वक्त बेबी आपकी टमी में है और यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, यूट्रस या बच्चेदानी का साइज़ बढ़ रहा है, तो ये फिज़िकली आपकी टांगों की वेन्स के ऊपर प्रेशर डालता है। इस प्रेशर की वजह से टांगों से खून का वापस आना ज़रा मुश्किल हो जाता है और यही प्रेशर फिर ट्रांसलेट करता है वेरिकोज़ वेन्स की डेवलपमेंट की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान अब आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी? प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औकात ख़वातीन की टांगें सूज जाती हैं, टांगों में दर्द होती है, थकन हो जाती है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है। इसकी एक वजह वेरिकोज़ वेन्स भी हो सकता है कि बेशक वो ऊपर नज़र ना आ रही हों अभी, लेकिन टांगों के अंदर ऑलरेडी वेरिकोज़ वेन्स का मसला शुरू हो चुका हो। टांगों में ख़ारिश होना, टांगों का फूलना, टांगों का भारी रहना और टांगों के अंदर क्रैम्प्स पड़ना, रात को सोते हुए बेचैनी होना, ये सब वेरिकोज़ वेन्स की अलामात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम इससे कैसे बचें? बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले वेरिकोज़ वेन्स हों तो अपने करीबी वैस्कुलर सर्जन से रब्ता करें और प्रेगनेंसी से पहले वेरिकोज़ वेन्स का इलाज कराएँ। अगर आपको मालूम नहीं था या प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज़ वेन्स हो गई हैं, अगेन आप अपने वैस्कुलर सर्जन से रब्ता करें, जो आपको कुछ दवाइयाँ देगा और आपकी हेल्प करेगा, आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताएगा इनसे बचने के लिए, जिनमें ज़्यादा देर खड़े ना होना, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना, टांगें लटका के ना बैठना और लेटते वक्त टांगों को जिस दिल के लेवल से ऊपर रख के लेटना शामिल होगा। इन सारी चीज़ों के साथ, इन सारी एहतियातों के साथ आपकी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह खैर खैरियत से गुजर सकती है, ताकि प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही ख़त्म होती है आप अपनी वेरिकोज़ वेन्स का इलाज कराएं और इस बीमारी से अपनी जान छुड़ाएं। शुक्रिया।